अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। पाकिस्तान टू अमेरिका 2024 का ये पहला प्रोग्राम है और अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया में जंगों की वजह से जिनमें यूक्रेन, रशिया, फ़लस्तीन, इसराइल और दूसरे हमलों में जो दूसरे खत्तों में जो झड़पें हैं उसकी वजह से 2024 को उस तरीके से वेलकम नहीं किया गया जिस तरीके से यूजुअली किया जाता है। इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन उसके साथ-साथ जो अहम बात आपको बतानी वो ये कि हमारे प्रोग्राम की 2024 की एक नई डेवलपमेंट भी है और वो ये है कि इस प्रोग्राम में हम स्पोर्ट्स को भी जगह देंगे और स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवालात भी करेंगे। सो अब आते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। तो पीटीआई के जो इमरान खान है उन समय तकरीबन सबके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। अगर आपने देखा हो, याद हो कि डिस्का इलेक्शन के दौरान जब पीटीआई के उम्मीदवार जीता था तो इलेक्शन कमीशन ने उसे धांधली करार देकर दोबारा इलेक्शन करवाया था। अब पूरे मुल्क में खुलेआम धांधली भी हो रही है, उम्मीदवार तायद कुनंदगान को गिरफ्तार किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, एक पार्टी के कागजात मुस्तरद भी हो रहे हैं। अब मगर अब इलेक्शन कमीशन मुझे लगता है कि सो ही रहा है। बहरहाल जो नई डेवलपमेंट होंगी उस पे भी बात करेंगे। अब बाकी जमातें इलेक्शन किसके खिलाफ लड़ेंगी, क्या आपस में लड़ेंगी, ये भी तकरीबन लोग सोच रहे हैं। आप जानते हैं कि अमेरिका में एक सजा याफ्ता शख्स भी सदारती इंतखाबात लड़ सकता है क्योंकि वहाँ आईनी शिकों की बजाय किसी को मुंतखब करने निकालने का जो इख्तियार है वो अवाम के पास होता है। काश हम भी ये बात समझ लें और कि दुनिया में जो है वो इलेक्शन लड़े जाते हैं, लेकिन वतन अजीज पाकिस्तान की बात करूं तो सारी लड़ाई सिलेक्शन के लिए की जाती है। बहुत से सवालात हैं जिनके हम जवाबात लेंगे और वाशिंगटन डीसी से हमारे साथ मौजूद हैं एंकर एनालिस्ट आसिम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। आसिम साहब, अगर इलेक्शन से पहले ही तमाम कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाएं तो क्या दुनिया ऐसे इलेक्शन को मानेगी? क्या सरमाया आएगा, मईशत बेहतर हो जाएगी, रुपया मुस्तहकम होगा, गुर्बत में कमी आएगी? मतलब क्या इसकी आप कह सकते हैं ना कि इतना कंट्रोवर्शियल होने के बाद इसकी क्या रह जाती है वर्थ? देखिए, मैं अभी एक प्रोग्राम में गया था जहाँ सोशल मीडिया के नुकसानात बयान किए गए थे और फ़ायदे। तो आप भी उसी डगर पे चली गई हैं। अभी मैं काज़ी फ़ायज़ साहब का देख रहा था, तो हमारे एक लॉयर साहब थे, उन्होंने कहा कि जनाब हर किसी को जो है आप जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो उनको डिस्क्वालीफाई कर रहा है। तो उन्होंने कहा कितने? तो उन्होंने कहा कि 600 समथिंग 600 कुछ थे। तो उन्होंने कहा अच्छा अप्रूव कितने लोगों के हुए हैं? तो वहाँ कहने लगे वो अप्रूव का हमें नहीं पता। तो आपको भी पता है कौमी और सूबाई असेंबली में इस वक़्त जो है हाँ, कौमी और सूबाई असेंबली में इस वक़्त पीटीआई की सबसे ज़्यादा नुमाइंदगी पूरे पाकिस्तान के अंदर है और एक-एक सीट पे तकरीबन 4 से लेके 7 तक, बल्कि मैं कहता हूँ कई जगह पे 9 लोगों को भी पेपर जमा किए गए हैं ताकि अगर एक डिस्क्वालीफाई हो तो दूसरा और दूसरे पे तीसरा और तीसरे पे चौथा। तो इस तरह हज़ारों की तादाद में उनके वो एक्सेप्ट भी हुए हैं और अभी आप देख रहे हैं कि अदालतों में एक के बाद एक, अगर आप गौर से देखें, रोज़ाना देखें कि हर अदालत में जो है वो जा रहे हैं और अपील फाइल कर रहे हैं और अपील एक्सेप्ट हो रही है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी अपील गई हो और एक्सेप्ट ना हुई हो। तो मैं भी न्यूज़ देख रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी अपडेट हूँ। हमारे जो बाकी नुमाइंदे हैं इस्लामाबाद के, वो हमें अपडेट रख रहे हैं कि क्या है। तो मैं कहूँगा कि यस, इंतखाबात पाकिस्तान की तारीख में जैसे होते हैं वो आपको भी पता है। लेकिन इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है, इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हो चुका है, एएनपी के साथ हो चुका है, एमक्यूएम के साथ हो चुका है। तो रियासत कहाँ खड़ी है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और अच्छा, एक और सवाल मैं करूंगी। कागजात नामजदगी छीने गए, गिरफ्तारियों की जो खबरें थी अच्छा, वो एक अभी आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, छीने गए। मुझे एक हाँ। बात बताएँ, अगर आप असेंबली के लिए जा रहे हैं, नेशनल या सूबाई, अगर आप 100 लोगों को अपने साथ लेके जाएँ, 100, 50-100 लोगों को, किसी की मजाल हो सकता है कि आपके साथ आपके पेपर छीने। तो ये एक बड़ी बेवकूफ़ी थी, शुरू में मैंने भी सुनी कि आसिम साहब, पेपर छीन हम के ले जंगल में गए। तो ये नहीं, तो हम छोटे जंगल में से तो नहीं, बच्चों वाली कहानी है। जंगल में तो नहीं रह रहे ना कि गार्ड लेके चले, 10 आदमी जी, लेके चले, बिल्कुल, कोई छीन बिल्कुल, ले, कोई मार आपको दे, दबा अंदाज़ा पकड़ नहीं ले। है। मुझे एक बात बताएँ, पीटीआई का इस वक़्त बदतरीन दौर चल रहा है ना? जब मुझे एक बात बताएँ, आपको पता है कराची में फ़ोन छिन जाते हैं, तो आप अपना आईफ़ोन लेके जाती हैं मार्केट में? नहीं जाती ना? तो इसी वजह से
जब आप पेपर जमा कराने जा रहे हैं, आपको पता है कि आपके 100 दुश्मन खड़े हैं, तो भाई आप 50-100 लोग, आपने तो लाखों वोट लेने हैं, तो उसमें से हम्म। सिर्फ 50-100 लोगों को अपने साथ ले जाएं। देखिए कौन इससे पेपर। पता चले पुलिस ने पकड़ लिया और फिर वो 9 मई के वाकये में डाल दिया, उनके साथ जो 10 आदमी आए थे, ये 50 आदमी आए थे, ये तो 20 फिर आदमी आए छोड़े, थे। फिर इलेक्शन लड़ने की जरूरत क्या है? आजकल तो 9 मई सुन के हम तो 11 सितंबर भूल गए। अच्छा, अच्छा, ये सवाल मेरा वही रह गया कि ये बताइए कि जो अमेरिका तक ये खबर पहुंच गई है, गैर शफ़ाफ़ धांधलीज़दा इलेक्शन के चर्चे अमेरिका के ऐवानों में पहुंचे हैं। गैर मुल्की सहाफ़ी थे, उन्होंने अमेरिकी दफ्तर ख़ारिजा के तर्जुमान से एक सवाल उठाया था, वो आपने भी देखा होगा कि जो कागज़ात हैं, उसके छीनने की वीडियोज़ हमने भी देखी हैं। तो ऐसे मुल्क में लोग कैसे मुंतखब कर सकते हैं, जिसको वो वोट देना चाहते हैं, वो बैलेट पेपर पे ही मौजूद ना हो, तो इसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो कैसे कह सकते हैं? तो देखिए, ज़रा आपका जवाब भी चाहिए। पूरी दुनिया का ठेका अमेरिका ने तो लिया नहीं है। तो हुँ, यहाँ पर जवाब भी उसको वैसे ही मिला सहाफ़ी को, हुँ, कि हुँ, जी हम तो ये चाहते हैं पाकिस्तान जो है, उनकी अवाम जो है वो पाकिस्तान को जो सियासतदान है उनको हुँ। चुनने का पूरा हक रखती है। तो ठीक उसने है। फिर पूछा कि जनाब, तो वहाँ पे तो इलेक्शन लड़ने की वो नहीं है। उसने कहा जी हम क्या बोल सकते हैं? हम हुँ, तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। दुनिया के तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जहाँ इलेक्शन होते हैं, वो अमेरिका थोड़ी उनका ज़ामिन होता है। तो हुँ, पाकिस्तान भी उनमें से एक ही मुल्क है। और अभी आप शायद उसका ज़िक्र भी करें, इमरान खान ने तो खुल के अमेरिका की मुखालफत ही कर दी और उन्होंने कहा हुँ, कि जनाब मेरे तो अब तो कुछ बचा ही नहीं। मेरा ख़्याल है अगला सवाल जो है, जब पूछा जाएगा यहाँ व्हाइट हाउस में या यहाँ पे अमेरिका के अंदर सियासी हाँ। हलकों में, तो वो शट अप कॉल ही मिलेगी उसको। फिर सर आगे शटअप कॉल क्यों मिलेगी? आपके जब आप हुकूमत गिराने में तो साथ दे रहे होते हैं, साथ होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, ये एक हमारे यहाँ से तमाम परसेप्शन है लोग ना, जाते हैं। एक परसेप्शन है, बनाया हुआ है, इसका कोई सबूत तो है नहीं ना किसी के पास, सर ना मेरे डोनाल्ड लू पास, ना तो हैं, आपके पास है। हमारे पास साइफ़र तो है, इतना मसले चल रहे हैं साइफ़र के। साइफर तो बात वही हो जाती है कि साइफर अगर है और हाँ, इमरान खान ने, तो फिर केस तो बन गया इमरान खान पे। हुँ, अगर साइफर नहीं है तो इमरान हुँ, खान पे कोई केस नहीं बना, तो फिर हुँ, अमेरिका पे इल्जाम क्यों? फिर इमरान खान कई दफा आए, उन्होंने कहा जी नहीं, इसमें मैं अमेरिका का नाम नहीं लूंगा, मैं अमेरिका से जो है अच्छे ताल्लुकात चाहता हूं। तो जब आप अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, तो जो आप कह रहे हैं हुँ, वो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका से इस वक्त अमेरिका अब्बाजान है। और हुँ, हुँ, अब्बाजान के आगे जो होगा, फिर आपको पता है कि आप दुनिया को, पूरी दुनिया में आप आपके इस वक़्त पाकिस्तान की क्या हैसियत है, कहाँ पर खड़ा हुँ, है, इकॉनमी उसकी क्या है, उसके हुँ, फ़ौज के अंदर के जो इन क्या कहें, बलूचिस्तान के हवाले से पीटीआई बहुत जो खराब हालात है। हुकूमत है, वो सब खराब है ना इस वक़्त। हुँ, तो इस वक़्त हुँ, तो वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी को या अफ़वाज भी जो है किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेंगी। वो हुँ, किसी न किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात, बहरहाल अमेरिका के साथ ताल्लुकात पहले दिन से हैं पाकिस्तान के, और हुँ। मेरा नहीं ख़्याल कि वो ख़त्म होंगे। अमेरिका के ताल्लुकात और पाकिस्तान के ताल्लुकात रहने चाहिए। येस, चीन के हवाले से थोड़ा बहुत इधर-उधर हुआ था, लेकिन अब वो हुँ। वापस उसी डगर पे आ गया। अब अमेरिका और पाकिस्तान के हालात बहुत सही हैं। अच्छा, सेनेट में इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद मंजूर हुई है और इंतखाबात के इल्तवा की जो एक गैर कानूनी के अलावा गैर आईनी और गैर जमहूरी करारदाद थी, उसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। ये टिकट्स भी चले हैं, ये खबरें भी आ रही हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो रिएक्शन था वो ये था कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, सेनेट की करारदाद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आसिम साहब ऐसे ही है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? कैंसल नहीं होंगे, पोस्टपोन नहीं होंगे देखिए, इलेक्शन? ये तो एक जोक था, मज़ाक था। मेरा ख़्याल हुँ, है बाप को तो बाहर निकाल के ना चौराहे पे खड़ा कर देना चाहिए, क्योंकि हुँ, उसकी कोई अपनी अहमियत तो है नहीं। वो जिस तरह बनी है वो भी आपको पता है, उसकी जो औकात है वो भी सबको पता है। लेकिन क्योंकि सेनेटर्स हैं, तो इज़्ज़त करना भी ज़रूरी है, रिस्पेक्ट करना भी ज़रूरी है। अगर 100 में से 12-14 लोग आके एकदम जो है फैसला सुना दें अपना, तो दैट्स अ बिग जोक। मेरा ख़्याल है कि हुँ, जिन लोगों ने भी इस बारे में बात की है, उन्होंने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि हुँ, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी तक कह दिया था कि कोई भी रूमर्स इस तरह का ना फैलाए कि इलेक्शन नहीं हो सकते। और हुँ। ये तो सेनेटर मतलब इनकी औकात, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि ये जो 10-12 सेनेटर्स हैं, इन पे तो पाबंदी लगनी तो चाहिए। आसिम साहब देखें, नून लीग और पीपल्स पार्टी चाहे तो फौरी तौर पर जो चेयरमैन सेनेट है उसके खिलाफ अदम एतमाद ला सकते हैं, दोनों के नंबर्स पूरे हैं, हो नहीं, सकता है ये। आपको नहीं, आपको पता है ना कि सेनेट के जब इंतखाबात हुए थे, तो उस वक़्त हुँ, पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने मिलके मुस्लिम हुँ, लीग नून को धोखा दिया था।
इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीटीआई वाले चाह रहे हैं कि इंतखाबात बिल्कुल हों, 100% हो, ठीक है। लेकिन बाकी कुछ जमातें नहीं भी चाह रही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन का जो टाइम है बिल्कुल होना चाहिए। डजंट मैटर कि आपके पास -22 डिग्री हो या कुछ भी हो। इलेक्शन उस वक्त भी हुए थे जब बेनज़ीर शहीद हो गई थी। इलेक्शन बहुत सारे वक्तों में उस तो वक्त हुए बहुत थे। मर्तबा फरवरी में हुए, बहुत मर्तबा जनवरी में हुए, कोई नहीं, नई चीज हालात नहीं है। आपको पता है कि ना 2013 में बम धमाकों का सिलसिला नहीं रुक रहा था, इलेक्शन उस वक्त भी हुए थे। कराची में इलेक्शन इस वक्त बहुत शदीद बुरे हालात थे, उस वक्त भी हुए थे। तो अभी कौन सा ये मतलब मेरा ख्याल है इलेक्शन में अगर पाकिस्तान आर्मी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो अपनी अफवाज भेजेंगे, तो इलेक्शन होने चाहिए, बिल्कुल सर होने चाहिए। आपको नहीं लगता कि हम किसी रेफरेंडम की तरफ जा रहे हैं? ये इतने देखिए, हालात खराब हो जाएं कि बाद में हम रेफरेंडम की तरफ चले देखें जाएं? जब सिंध में इलेक्शन हुए थे, स्पेशली कराची में जब लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए थे, तो 64 वोट लेके भी एक बंद मतलब कई बंदे जीते थे। यानी 64, 120, 125, 222 जहां उनको हजारों लेने थे, वो इलेक्शन भी एक्सेप्ट हुए हैं ना। तो वो इलेक्शन क्यों एक्सेप्ट किया आपने? क्योंकि वो किसी और के थे? नहीं, नहीं। मेरा ख्याल है इलेक्शन का यही सिलसिला जो जमहूरी हिस्से है ना, वो होने चाहिए। वक्त के साथ-साथ उसमें मजबूती भी आएगी। रुकना नहीं चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। अच्छा आसिफ साहब, इमरान खान ने गिरफ्तारी से पहले एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अवाम को हकीकी आज़ादी और मुल्क को बचाने के लिए घरों से बाहर निकलना पड़ेगा और अपनी ताकतवर हथियार जो है वोट उसका सही इस्तेमाल करना पड़ेगा और आज़ादी जो है वो कहते थे कि प्लेट में रख के नहीं मिलती, इसके लिए जिद्दोजहद करना पड़ती है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की तारीख देखें ना तो वो गवाह है कि पाकिस्तानी अवाम ना तो लियाकत अली खान की शहादत पे निकले, ना वो भुट्टो साहब की फांसी पे निकले, ना वो बेनजीर साहिबा की शहादत पे घर से निकले और अगर मैं आगे बताऊं तो नवाज शरीफ की नाअहली पर भी वो बाहर नहीं निकले थे। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी कौम इमरान खान को लब्बैक कहेगी, बिल्कुल इनकलाब नहीं के लिए बाहर कहेगी। निकलेगी? ये मैं ये भी नहीं कह सकता पूरी कौम मेरे को जूते मारेगी, मैं फट्टू कौम भी नहीं कह सकता उसको, लेकिन है तो डरपोक कौम, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप ये देखें ना कि बेनज़ीर का जो हादसा हुआ उसमें डकैतों, चोरों ने कराची का क्या हशर कर दिया गया था और उन्हीं डकैतों और चोरों को किसने माफ़ किया? आसिफ अली ज़रदारी ने। तो अब पाकिस्तान का जो इखलाकी ग्राफ है ना वो इस हद तक गिर गया है कि वो आज़ादी के लिए आज या 100 साल के बाद कभी नहीं निकलेंगे। यस, मौका था अपने कायद के पीछे निकलने का, जब वो निकले तो आपने देखा कि उनकी तादाद इतनी कम थी कि कुछ भी नहीं कर सके वो लाना चाह रहे थे इनकलाब। और ये हकीकत है जब किसी मुल्क में इनकलाब आता है तो आप लाख 2 लाख लाशें गिर के ही इनकलाब आता है। ऐसा नहीं होता कि तश्तरी में रख के आपको दे दिया जाता है कि ये लें जी आप हुकूमत करें आप। और फिर आपने देखा कि पीटीआई की जो एक्चुअली क़यादत थी, अगर आप सिर्फ़ इमरान खान को हटा दें, जो कि लोग कहते हैं कि पॉलिटिशियन नहीं है, वो लीडर है। उसके आगे पीछे कमरे के अंदर, कमरे के बाहर सारे लोग चीटर निकले। सारे लोगों ने उसके साथ फ्रॉड किया। इवन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जितना फ्रॉड उसके साथ किया है, तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर आपको इतनी मोहब्बत है ना अपने कायद से, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं और वो डाई हार्ड फॉलोअर्स हैं जो कहते हैं हम अपनी जान भी दे सकते हैं। उनमें से सिर्फ 4-5 लाख आ जाएँ जहाज़ पकड़ के और आके अडियाला जेल के बाहर खड़े हो जाएँ और कहें कि जनाब हमारे कायद को छोड़ो, देखो कैसे नहीं आता। आपको याद है अल्ताफ हुसैन को जेल रोड के ऊपर जो एक लेयर थी जो दीवार की वो तोड़ दी गई थी और लाखों लोग बाहर खड़े थे और अल्ताफ हुसैन को रिहा करना पड़ा था उनको। तो इसी तरह अडियाला जेल से भी वो रिहा हो जाएँगे। आपको कुछ नहीं करना, आप चले जाएँ भाई पाकिस्तान। नहीं, यहाँ से बैठ के उन्होंने पाकिस्तान आर्मी की ऐसी की तैसी करनी है, शहीदों को गालियाँ देनी है बाकायदा और पोस्टर गंदे-गंदे पोस्टर जो हैं वो लगाने हैं। यानी वो काम जो इंडिया पैसे देके करवाता था, आप फ्री कर रहे हैं। अच्छा आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के जो स्पेशली जो इमरान खान की फॉलोवर्स है, ये इमरान खान की पार्टी की कुछ स्ट्रैटेजी इस वजह से कि 9 मई का वाक़या भी उनके ऊपर डाल दिया गया। अब अगर 4 लोग जमा हो जाते तो पकड़ के फिर वही 9 मई, चाहे वो घर पे भी बैठे हैं तो 9 मई का वाक़या उनकी अज़ाब बना हुआ है, मतलब जान ही नहीं छोड़ रहा। पाकिस्तान में खास तौर से लाहौर में किसी की जान नहीं छोड़ रहा है, चाहे आप घर में भी बैठे हैं तो आप 9 मई के वाक़ये में गिरफ्तार हो जाएँगे। तो इस सिचुएशन में उनकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है कि भाई वोट दें आप आके, क्योंकि वोट में तो आपको कोई वोटिंग के दौरान तो नहीं पकड़ेगा, ऐसे तो पकड़ लेगा और वही सबसे मेन जगह या वो जगह होती है जहां से आप अपना
एहतजाज भी रिकॉर्ड करा सकते हैं, जहाँ से चला आप अपनी पसंद नापसंद भी बता आ, सकते हैं। आप मुझे बताएं ना कि अगर एक जगह 4 लाख वोट हैं और हुँ, 3 लाख पीटीआई को पड़ जाते हैं, हुँ, कौन जाली वोट डालेगा? मतलब कौन हुँ, किस तरीके से जिता देगा? नहीं जिता हुँ, सकता ना। तो ये एक हकीकत है कि अगर वाकई आपके फॉलोअर्स हैं तो वो हुँ, आपको वोट डालेंगे। चाहे हुँ, आप जैसा कि वो कहते हैं कि खंबे को खड़ा कर दें तो खंबे को भी वोट दे देंगे पीटीआई हुँ, वाले। लेकिन मैं हुँ, आपको एक बात बताऊं, 9 मई के वाकयात, क्योंकि मैं खुद बहुत इन्वॉल्व इसलिए था कि हुँ, मैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, स्पेसेस पे कंटिन्यूअसली सुन रहा था, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, स्पेशली ओवरसीज हुँ, पाकिस्तानियों ने जिस तरीके से पाक फौज के हवाले से प्रवोक किया, लोगों को उकसाया कि हुँ, बगैर तो निकलो, आज तुम्हारा हुँ, ये है आज। और वो हुँ, सारी वीडियोस और वो सारे मैसेजेस मेरे पास आज भी सेव हुए हुए हैं हुँ, कि हुँ, तो ये वो लोग हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर आप अपने मुल्क, मतलब अगर आप ये कह रहे हैं ना कि इमरान खान नहीं तो फिर पाकिस्तान नहीं, तो मेरा हुँ। ख्याल है कि ये लाइन तो आपको भी पार्टी पॉलिसी तो नहीं है ना ये। अब भाई कोई अगर कह रहा है, कोई गाने नहीं, बना रहा है, नहीं, मणिपुर में नहीं, गाना नहीं, बना नहीं, दिया, इसका तो पीटीआई को तो ना, नहीं ना, 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 नहीं कह ये रहा। डेंजरस है ना। मुझे एक बात बताएं, आप कैसे एक्सेप्ट कर लेंगी उस आदमी को नहीं या उस एक्सेप्ट औरत नहीं को? करेंगी, लेकिन कम हाँ, से कम बस। पार्टी पॉलिसी तो नहीं है ना। नहीं, नहीं, पार्टी पॉलिसी हो भी नहीं सकती, वरना तो आपको उठा के वहां फेंक दिया जाएगा हुँ, जहां आप सोच ही नहीं सकते। हुँ, जिस तरीके से बलूचिस्तान के कुछ परसेंट लोग जो हैं वो आजादी चाहते हैं, हुँ। उनको उठा के कोशिश यही की जाती है कि सर उनको वही बात करेंगे, आज़ादी चाहते हैं या वो अपने लोगों की रिहाई चाहते हैं? आपके घर से अगर 2 आदमी पकड़ के ले गए और 20 साल से पता नहीं है, तो मेरे ख्याल में आप भी यही कहेंगे कि हम पाकिस्तान में क्यों बैठे हैं भाई? हमें जाने दो यहाँ से, बिल्कुल यहाँ हम ना उनको आएँ। हैंडल। देखें जो इस्लामाबाद में हुआ, जिस तरीके से मर्द पुलिस वालों ने, इन और मैं हुँ, लानत भेजता हूं उन पुलिस वालों पर हुँ, जिन्होंने एक औरत को हरासा किया। क्या आपके पास औरतों की कमी थी? क्या आपके हुँ, पास औरतों की फौज नहीं है? क्या औरत हुँ, जाके उस औरत से बात नहीं कर सकती थी? कर हुँ, सकती थी। लेकिन आपने हैरासमेंट फैलाने के लिए एक जानवर को वहां भेजा और वो बदतमीजी कर रहा था, हुँ, मुस्तकिल बदतमीजी कर रहा था उससे। तो हुँ, देखें बाज़ दफ़ा ज़ालिम जो है ना वो मज़लूम भी बन सकता है, अप दूसरे के एक्ट से। तो मैं हुँ, समझता हूँ वो औरतें आई थी, आपको उनको करने देना चाहिए था, उनके चारों तरफ उनकी हिफ़ाज़त करते। एक हुँ, अच्छा अभी भी कर रहे हैं ना आप, एक हुँ, अच्छा हुँ, परसेप्शन देते, अच्छी दुनिया को दिखाते कि देखें हम तो बलूचिस्तान के साथ हैं, हुँ, बलूचिस्तान के 98% लोग हमारे साथ हैं, 2% हैं, हुँ, वो हुँ। ठीक है हम उनसे निपट लेंगे, लेकिन ये हमारी बहनें हैं। आप अपने हमारे जासूस यहाँ बातचीत का एक जो दौर हुआ करता था किसी वक़्त कि जी बातचीत से मसले को हल कर लिया जाए। बिल्कुल। अब वो सख्ती बहुत आ गई, चाहे हम पार्टीज़ की बात करें, अवाम की बात करें, जो हमारे बड़े हैं, जो मुल्क चलाते हैं, उनकी बात करें, ये जो बातचीत कन्वर्सेशन है, एक-दूसरे के साथ लिंक करना है, ये इसकी कमी आई है, सख्ती आ गई है। अच्छा आसिम साहब इमरान अच्छा, खान ने जो मैं एक दिखाया। छोटी-सी बात बोलूँ कि दुनिया में एक ये एक स्किल होती है कि हुँ, जब आप किसी ऐसे मजमे से बात करने जाएँ, तो एक ऐसा आदमी या औरत जाती है जिसको हुँ, बाकायदा इसकी ट्रेनिंग होती है कि वो हुँ, दूसरे से किस तरीके से बात करें। हमारे यहाँ जितना बड़ा जाहिल, गँवार, जट पुलिस वाला होगा ना, वो हुँ, उसको ऐसे लोग ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि उसकी शक्ल देख के, उसकी मूंछें देख के, उसकी बॉडी देख के शायद दूसरा डर जाए। आज मौत से कोई नहीं डरता। आज सबको पता है कि कल तो हमने मरना है। और स्पेशली वो लोग जो इतने दूर से चलकर यहाँ पर आए हैं, वो तो अपने मौत को अपने साथ लेकर आए हैं। वो तो बिल्कुल सही। मतलब मुझे बड़ी हैरत होती है कि हाउ कम आप इस तरीके से कैसे कर सकते हैं? जी। आसिम साहब इमरान खान का एक मज़मून जो है वो इकोनॉमिस्ट में पब्लिश हुआ और तस्वीर के एक कोने में सुर्ख अल्फाज से उन्होंने भी लिखा हुआ भी था कि बाय इन्विटेशन यानी इमरान खान से दरख्वास्त की गई थी कि उस मज़मून को लिखा जाए कि वो पब्लिश करेंगे, उनको मिल गया। सो इकोनॉमिस्ट दुनिया भर में जो सरबराहान होते हैं, उनके लीडर्स जो होते हैं, वो ऐसे मज़ामीन उनसे छपवाता है, यानी कि लिखवाता है और फिर वो छाप देता है। अब मेरी समझ में ये नहीं आई और बहुत से लोग अभी भी ट्विटर पर ही मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए भी बात कर रहे हैं कि इमरान खान का आर्टिकल जेल से लंदन कैसे पहुंचा और फिर वो पब्लिश कैसे हुआ? मुझे भी यही हैरत है कि इमरान खान कहाँ पर है इस वक़्त, जहाँ कहाँ पर कहाँ पर है बोले आप तो? कि जहाँ पर फ़ोन भी पहुँच जाता है उनके पास, जहाँ पर उनके पास जो है सिर्फ वो। जिन तो नहीं है उनके पास, मुझे तो हाँ, समझ में भी नहीं मुझे आया। लगता है कि मुर्शिद ने अपना काम दिखाया है, कोई मौके पर फ़ोन जो है वो उनके पास पहुँचा है, उनको उनको पेन अच्छा, और पेंसिल दिया गया है और कहा कि आप आर्टिकल लिखिए। उन्होंने बड़े आराम से आर्टिकल लिखा है और हाँ, वो सारा जो है वो गुस्सा अमेरिका के ऊपर उतार दिया है
और हाँ। उतार के उन्होंने कहा ये ले जी आर्टिकल, और मौक्किल जो है वो लेके लंदन गया है और जाके वो छप गया है। तो मैं तो यही कहूंगा जनाब, ये सब मौक्किलों सर की ये ऑब्जेक्शन मैं और आप लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इतना बड़ा इदारा, उसने उनको कहा भी है कि लिख के दीजिए, जबकि वो ऑफर करता है और फिर उसे पब्लिश भी किया, तो कुछ सोच के ही किया होगा ना? बहुत बड़ा उसके भी क्वेश्चन तो कुछ मार्क है। रूल्स होंगे ना, उसके भी तो देखिए, कुछ रूल्स होंगे, उसे भी जवाब देना होगा। चला आपको याद होगा कि मैं अक्सर आपसे कहता है टाइम गेन हो रहा है, आपको दूसरी चीजों में फंसा के हाँ। टाइम लिया जा रहा है, और अंदर अंदर पाकिस्तान को जिस तरीके से संभाला जा रहा है या कोशिश की जा रही है कि इमरान खान का ठीक है, अब हम 10 दिन तक हमें मिल गया कि हम इस पे चूरन अपना बेचेंगे जी, वो आर्टिकल कैसे गया, वो किसने लिखा और क्या हुआ, टाइम मिल गया ना। आपको हाँ। याद है मैंने कहा था कि जनाब ये जितने फैसले महफूज होते हैं या हम्म। छोटी अदालतों में चले, इससे सब टाइम गेन है। शुरू से आखिर तक मेरा यही होता था, और मेरी एक एक बात सच होती जा रही है कि आप टाइम गेन कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हकीकत जो हम्म। है उसकी बिल्कुल बरक्स है इसके। सब बड़ी उम्मीदें थी चीफ जस्टिस साहब काजी फाइज ईसा आएंगे, मगर उन्होंने तो पूरे आवाम को, पूरे पाकिस्तान को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। ये जी लाइव नशरियात तो पूरे पूरे दिन लाइव नशरियात चल रही होती हैं, सिवाय वो वकील वकला को डांटने के, हिस्ट्री निकालने के। मुझे तो नहीं लग रहा आपको कुछ समझ लेकिन आता हो लाइव लेकिन एक नशरियात का बात है, मतलब। आपने कभी देखा लाइफ में कितने मजे से चीफ जस्टिस साहब और दूसरे जो चीफ जस्टिस हैं, क्या कहते हैं, जजेस साहब हैं, वो किस तरीके से अदालतों में, और हमारे जो लॉयर्स हैं उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है। जजेस की तो चले हम देख ही रहे हैं ना, हमें तो ये भी पता चल गया कि आप तैयारी नहीं करके आते। आप ऐसे ही मुझे आप खुद बताएं कि क्या पीटीआई के लॉयर्स तैयारी करके आए थे? मुझे सर आप, बोलने कब देते हैं उनको? नहीं यही तो सारा मसला है कि जब आप नंबर से बात करें ना, वो सुने या नहीं सुने, अवाम को पता चल जाएगा। आज पीटीआई के हलकों में ये बात खुलेआम की जा रही है कि जनाब पीटीआई के लॉयर्स तैयारी करके नहीं आते, अपना होमवर्क कंप्लीट करके नहीं आते। वो जो इनके एक लॉयर साहब हैं, उन्होंने काजी फायज ईसा साहब का कहा कि जनाब इनके ऊपर जो है हमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं और बहुत ज़्यादा इनको हटना चाहिए। लेकिन पीटीआई के जो इस वक्त इमरान खान ने चेयरमैन बनाया, उन्होंने कहा कि वो उनका ज़ाती बयान हो सकता है, पार्टी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इस वक्त आमने सामने पीटीआई के लोग जो है ना एक दूसरे से आर्गूमेंट कर रहे हैं। नहीं सर, ये वाला तो ये शेर अफजल के लिए तो ये पहले भी कहा गया था कि मतलब जो उन्होंने कहा था कि उस पर करना भी चाहिए, तो मेरे ख्याल में यही वो टाइम होता है। जैसे कि आप और मैं कंफ्यूज हो जाता है कि जी पार्टी का बयान है या पार्टी का नहीं, इस वक्त बिल्कुल सही टाइम था कि अगर शेर अफजल ने कुछ एक स्टेप आगे बढ़ाया तो बिल्कुल सही किया, क्योंकि इससे पता है कि इख्तलाफात होते हैं, फिर आपके मसाइल बढ़ने लगते हैं। ये तो आप अच्छा। सोच रही है ना, क़यादत कुछ और सोच रही है, वो भी हम्म। आपको पता है। अब वो कौन अच्छा, सी क्या, काजी फाइज ईसा ने एक बात की जो बड़ी मुझे अजीब सी लगी कि माफी के दरवाजे खुले रहने चाहिए, अगर कोई गुनाह से तौबा कर ले तो मतलब उसे माफी मिल सकती है। तो मैं पूछना ये चाह रही थी, अगर वो मेरे सामने होते, दिल तो मेरा यही कर रहा था कि मैं पूछती कि अगर किसी औरत का रेप हो जाता है, किसी का कत्ल हो जाता है, तो वो माफी मांग ले तो अदालत उसको माफ कर देंगी? बिल्कुल देखिए, कंपनसेट हो जाएगा वो? काजी फायज साहब ने बहुत, मैं कहूँगा कुछ गैर ज़रूरी बातें भी की जो उनको एज़ अ चीफ जस्टिस नहीं करनी चाहिए थी। हम्म। लेकिन एक बात से मैं इस चीज़ से मुत्तफ़िक हूँ कि सज़ा का तायीन जो है ना, जैसे यहाँ पर व्हाइट कॉलर क्राइम है, यानी पैसे का हम्म। कोई भी क्राइम जो है ना, उसको क्रिमिनल जेल में नहीं भेजते। हम्म। तो ये दुनिया का एक असूल है। तो हम्म। जब पैसे का जो क्राइम है उसमें आप मतलब अगर आप रेप करें या दूसरी सज़ा दें, उसमें भी लाइफ टाइम तक किसी को सज़ा नहीं मिलती, और जो लाइफ टाइम सज़ा है वो भी 14 साल की है ना। हम्म। तो उनका जो आर्गुमेंट है ना वो सही है। वो अब हम्म। आइन को किस तरीके, उसमें मैं नहीं कह सकता कि वो ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। अकॉर्डिंग टू आइन वहाँ पे 8 या 9 जजेस जो भी बैठे हैं वो फैसला करेंगे। उनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी को सिर्फ पैसे लेने और ना लेने पर लाइफ टाइम कैसे वो सजा हो सकती है। 5 साल की तो समझ में आती है, चलें 10 साल की हम्म। समझ में आती है, लाइफ टाइम कैसे हो सकती है, जबकि एक आइन ने कानून भी पास कर दिया है कि मैक्सिमम 5 साल जो है सजा है। तो मैं ठीक इस है। पे कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि वो लॉयर्स हैं वहां पर और जजेस बैठे हैं, वो आर्गुमेंट करेंगे, जो भी उनका फैसला होगा। मेरा हम्म। अपने हिसाब से यह है कि यस, व्हाइट कॉलर क्राइम व्हाइट कॉलर ही होते हैं, हम्म। उनको उसी तरीके से हैंडल करना चाहिए।
अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिए ज़रा कि नून लीग में वैसे तो ख़ैर जो इस मुश्किलात का शिकार है उसका मैंने पहले भी ज़िक्र किया था और अपने एक व्लॉग में भी किया था कि उसको मुश्किलात ये भी हैं कि वो कोलिशन जो है वो कहीं और से बा हो रही है कि जी आप तहरीक इस्तेकाम के साथ आप कोलिशन करें या उनके साथ अपनी सीटें जो है वो एडजस्ट कर लें, लेकिन वहाँ वो काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन उनके अंदर की तरफ से भी कुछ आवाज़ें उठी हैं, जैसे कि पार्लिमानी बोर्ड ने जब मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन के इंटरव्यूज़ किए, तो तहमीना दौलताना से मरियम नवाज़ ने उनकी कारकर्दगी पूछी थी। और उन्होंने बाद में ये कहा कि जी मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, मैं कहाँ तक मैं करूँ और मैंने बहुत कुछ किया पार्टी के लिए, तो क्या मैं मर जाऊँ इसके लिए? शाहिद खाकान अब्बासी का आपको पता है, मिफ्ता इस्माइल जो थे वो पहले, इसके साथ-साथ दानियाल अज़ीज़। अब कुछ अरसे से अगर मैं बताऊँ किस नाराज़गी के साथ-साथ नून लीग के हैं ज़ुबैर साहब। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने तो कुछ ज़्यादा ही बता दिया है। उन्होंने कहा कि 16 माह में जो महँगाई देखी थी, वो तारीख़ में नहीं देखी। इमरान खान ने 13% पर महँगाई छोड़ी थी और इन लोगों ने यानी हम लोगों ने 35% तक पहुँचा दी। तो हम जब इलेक्शन के लिए जाएँगे तो वज़ाहत तो आपको देना पड़ेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि उस वक़्त के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद के पास इंसाफ माँगने के लिए गए थे। मैं चाह रहा था कि मतलब वो कोई एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, दूरियाँ खत्म हो जाए और ये मैं नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के लिए गया था, उन्होंने ही मुझे कहा था और आज ये दोनों मुझसे नाराज़ हैं। इस पे क्या कमेंट करेंगे? देखिए खाकान भासी मतलब मैं तो उनको उनकी अच्छा ज़ुबैर साहब ने, ये बात ज़ुबैर साहब ने कही। अच्छा यस ज़ुबैर साहब हो गए और भी जिन्होंने जिन आपने नाम लिए हैं हमारे यहाँ ना बूट पॉलिश बूट पॉलिश इज नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ फौजियों के बूट पॉलिश करें उसे हुँ, चमचागिरी कह रहे हैं आप मुस्लिम लीग नून में ना चमचागिरों को बहुत पसंद किया जाता है ये हुँ, मैंने आज से नहीं ये मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ और हुँ, अभी भी मैंने देखा है कि लंदन में जब उन्होंने 4-5 साल या 3 साल गुज़ारे हैं, तो उन्होंने बहुत सारे हुँ, चमचागिरी करने वालों को अपने साथ भी लेकर आए हैं, जो हाथ बाँध के पीछे खड़े रहते हैं, हर वक़्त यस, यस करते रहते हैं। वो पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। हुँ, बाकी अगर कोई गलत बात नहीं बल्कि तनकीद करते हैं तो वो पार्टी को बाकायदा लोगों को सोचने पे मजबूर करते हैं कि नहीं हुँ, ये गलत है, ये सही है। तो हुँ, तनकीद वाले लोगों को ज़्यादा टाइम देना चाहिए पार्टी को। लेकिन मुस्लिम लीग नून में तनकीद करने वालों को जो है साइड में कर दिया जा गया है, अभी जो मैंने देखा है और जो हुँ, चापलूस लोग होते हैं ना, उनको बहुत करीब किया गया और ये नुकसान उठाएँगे। आप हुँ, देखिएगा कि ये नुकसान उठाएँगे। इमरान खान का भी यही था कि इमरान खान ने जो यूथ की जो क़यादत थी ना, उसको हुँ, अपने से अलग कर दिया और हुँ, उन उन लोगों को ले लिया जो कि थे ही चापलूसी हर वक़्त हुँ, दीदी इमरान खान साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इमरान खान साहब आप बिल्कुल वो लोग आगे आए और उसकी राइट और लेफ्ट पे बैठ गए और उसके बाद इमरान खान का आज हशर उन लोगों की वजह से हुआ है और मुस्लिम लीग आप देखिएगा कि एक वक़्त आएगा कि मुस्लिम लीग का भी वही असर होगा क्योंकि ये चापलूस लोग जो है ना इनके हुँ, राइट और लेफ्ट और पीछे खड़े होते हैं। ये जो पीछे खड़े वाले ख ख खड़े होने वाले लोग होते हैं ना ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जो आगे हुँ। कि जी हमारा भी तो नज़र आनी चाहिए ना शक्ल क्योंकि हम जो है वो प सियासतदानों के पीछे खड़े हैं। ठीक है। आसिम साहब आपके यहाँ पर यानी कि अमेरिका में आफ़ताब इकबाल साहब आए और वहाँ पर उन्होंने शोज़ किए। न्यूयॉर्क में वो रहे, वहाँ पर वो मुख्तलिफ़ प्राइवेट महफ़िलों में भी को भी अटेंड करते रहे। पाकिस्तान के लिए उन्होंने कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी किए। साथ में उन्होंने ये भी किया है कि जो पाकिस्तान उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी जो अख़बारात हैं, जो कि वहाँ से निकलते हैं, पब्लिश होते हैं वो चीथड़े हैं। तो इनको सपोर्ट ना करें बल्कि मुझे सपोर्ट करें। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वो बात ये कह रहे थे। इसकी स्टोरी मैं जानना चाहूँगी कि इसकी मुकम्मल स्टोरी क्या है? देखिए इन्होंने कोई शो तो नहीं मुझे खबर मैं इस वक़्त आउट ऑफ अच्छा। स्टेट था तो मुझे खबर मिली कि आफ़ताब इकबाल साहब ने ये बात की। आफ़ताब इकबाल साहब एक पढ़े-लिखे शख़्स हैं, उनसे मैं ये तवक्को नहीं कर सकता था और हुँ, मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ फिर मैंने खुद सुना कि हुँ, वो अपने शो की तारीफ़ के लिए उन्होंने कहा कि यहाँ के अख़बार जो हैं चिथड़े हैं। तो प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है शैला के अगर हम एक नहीं होते हैं ना, तो हुँ, वहाँ पर बैठे हुए अगर मैं होता तो मैं आफ़ताब इकबाल को छोड़ता नहीं। मैं उनसे ये पूछता कि चिथड़ों को आप ज़रा थोड़ा-सा डिस्क्राइब करें, कि ये चिथड़े हुँ, कैसे हैं ना? आपको शर्म हुँ, नहीं आती? ये अख़बार ही तो वही ताल्लुक था जो यहाँ की कम्युनिटी को मुस्तकिल जोड़े रखा हुआ है। अगर हुँ, मुझे कहीं इमिग्रेशन का कोई ज़बान उर्दू या पंजाबी ज़बान बोलने वाला चाहिए, तो मैं इन्हीं उर्दू अखबारों को उठा के देखता हूँ। अगर मुझे कपड़े से लेकर कैटरिंग से लेकर कोई भी रेस्टोरेंट अच्छा, तो इन्हीं अखबारों को होता है। यस, कोविड के बाद
अखबारों की वो अहमियत नहीं रही, लेकिन फिर भी हुँ। आज भी वो कम्युनिटी का एक बहुत अच्छा ज़रिया है एक दूसरे से ताल्लुक का। आप कैसे कह सकते हैं चिथड़े? और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो वहाँ उस महफ़िल पे बैठे थे और जिन लोगों हुँ। ने ऑर्गेनाइज़ किया था कि वो आफ़ताब इकबाल को शट अप कॉल देते हैं वहाँ पर, लेकिन हम जो हैं वो ज़रा-सा भी कोई बड़ा-सा सोशल मीडिया पे या टीवी चैनल का कोई बड़ा आदमी आ जाए, हम गुलाम हो जाते हैं। और हमारा मेरे ख्याल में सोशल मीडिया के होते हुए और आसिम साहब सोशल मीडिया के होते हुए एक ऑथेंटिक खबर जो है वो आपको अखबार से ही मिल पाती है। आज भी अखबार में लिखी हुई खबर की ज़्यादा अहमियत है हुँ, एज़ हुँ। कंपेयर टू आप अगर सोशल मीडिया से सोशल उठाएँ। मीडिया पे तो आप मैं उन देखें। लोगों से भी गुज़ारिश करूँगा कि आके माफ़ी माँगे, जहाँ पर आप बैठे थे और आपने इन अल्फ़ाज़ों के साथ जो है आफ़ताब इकबाल को ऐसे ही जाने दिया बगैर माफ़ी के। और आफ़ताब इकबाल साहब, आपको भी ये मैसेज देता हूँ कि अगर आप समझते हैं हुँ। कि वाक़ई आपने गलत बात की है, तो आपको माफ़ी माँगनी चाहिए। और अगर आप नहीं माँगेंगे, तो ये कम्युनिटी तो आपको वेलकम नहीं करेगी। आप आएँ ज़रा वाशिंगटन या दूसरी जगहों पे, जो अच्छे पढ़े-लिखे लोग हैं, वो आपको वहीं इसका जवाब देंगे। अच्छा आसिम साहब अब मैं आखिर के कुछ सवालात कर लेती हूँ आपसे। एक तो ये कि अमेरिका में दूसरे जो ममालिक हैं उनमें तो न्यू ईयर की जो तकारीब थी वो मनाई गई। लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी या फिर यूँ कहिए कि जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसमें हमने देखा कि उस तरीके से सेलिब्रेशन नहीं रही, उस क तरीके से न्यू ईयर को सेलिब्रेट नहीं किया गया इस साल। क्योंकि फ़लस्तीन के अंदर जो कुछ शहादतें हुई इसकी वजह से बहुत सी जगहों पर जो बायकॉट किया गया था और इसको मतलब साल को सेलिब्रेट नहीं किया गया था। क्या कहेंगे अमेरिका में मतलब कैसा रहा सेलिब्रेशन? देखिए मैं इस वक़्त डैलस में था। हुँ, डैलस में मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आया मुसलमानों की कोई बहुत बहुत बड़ी तादाद जो है कहीं सेलिब्रेट कर रही है। ह्यूस्टन में मुझे हुँ। नज़र आया, 1-2 लोगों ने भेजा। मैंने जब बाल्टीमोर फ़ोन किया तो यहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ पे साथ ही साथ एक प्रोटेस्ट भी चल रहा है उस दिन। अच्छा। मतलब उसी दिन जो है वो एक प्रोटेस्ट भी चल रहा है और 1 या दो 2 जगह 2 मेरे ख़्याल है 2 जगहों पे सेलिब्रेट किया गया था, लेकिन मुसलमानों ने उसमें कोई ऐसा पार्टिसिपेशन नहीं की थी। मैं खुद मेरा ख़्याल है 12 बजे से पहले ही सो गया था उस दिन, क्योंकि अच्छा। वो एक 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 होता है ना कि आपके पास हुँ, एक म हो कि जी आप यहाँ जो है दुनिया में इतने लोग मर रहे हैं, 12,000 के करीब बच्चे मर गए हैं। और हम जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, मेरा ख़्याल है जिन्होंने किया वो भी गलत नहीं किया, खुशियाँ हुँ, ख़त्म नहीं होती, दुःख के साथ खुशियाँ हमेशा मनानी चाहिए। जिन्होंने नहीं किया उनकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है। अच्छा आसिम साहब एक आखिर में सवाल करेंगे क्योंकि हमने ये अपने व्यूअर्स से ये वादा किया है कि अब हम उनको खेलों की खबरें भी दिया करेंगे। ओमान मस्कत में ओलंपिक के क्वालीफाइंग के लिए जो एक राउंड है वो खेले जाएँगे जनवरी 15 से ये स्टार्ट हो जाएँगे। तो इसमें जो पाकिस्तान की टीम जो अनाउंस की गई है क्या आप बताएँगे कि इसके बारे में कि वो टूर्नामेंट कैसा है और इसमें पाकिस्तान के क्या चांसेस हैं? देखिए ये बहुत बड़ा मतलब पाकिस्तान के लिए चांस है एक दफ़ा फिर उन नंबर्स पे आना जहाँ वो पहले थे। और पाकिस्तान की हॉकी की के अंदर जो सियासत चल रही है और काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस भी शुरू हो गई हैं। कुछ प्लेयर्स ने 3-3 100 हॉकियाँ ली हैं और वो क्लब को देने के बजाय वो कहाँ गईं किसी को नहीं पता चला। करोड़ों रुपए के गबन सामने आए हैं। गाड़ियाँ जो दी गई हैं उस पे काफ़ी इंक्वायरीज़ खुली हैं। मुझे तो एक समझ में ये नहीं आता कि आप गाड़ियाँ क्यों देते हैं? आप हुँ, ये सारी चीज़ें अभी मैं एक दोस्त से मलेशिया में बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि 500 का बिल अगर खाने का आता है, तो ये 2000 का बनाते हैं, $2000 का। ये पाकिस्तान की टीम की बात बता रहा हूँ, मैनेजमेंट की। हमारे हुँ, यहाँ जो है लोगों की फैमिलीज़ चली जाती हैं यही पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के खर्चे पे। तो हुँ, मेरा ख़्याल है कि इस पे बैठ के सोचना चाहिए कि हम मुल्क की जो है इज़्ज़त के साथ खेलते हैं। आज मुझे हुँ, लगता है पाकिस्तान की टीम काफ़ी अच्छी है इस वक़्त। अगर उनको बैकअप सपोर्ट मिले, उनको फ्रीडम मिले, उनके खाना-पीने का ख़्याल रखा जाए, उनकी एक्सरसाइज़ का ख़्याल रखा जाए। अभी देखिए ना कि 11 तारीख से या 15 तारीख से जो है क्वालीफाइंग राउंड है। हमारी टीम 1 दिन पहले अभी अनाउंस हुई है। ऐसा हुँ, कहाँ होता है? कम से कम आपको 2 महीने पहले टीम अनाउंस कर देनी चाहिए थी। 2 महीने आप कंटिन्यू टीम कॉम्बिनेशन से खेल रहे होते। हुँ। आप मुख्तलिफ मैचेज़ खेलते, मुख्तलिफ हो सकता है मुल्कों में जाके भी खेल सकते थे। लेकिन नहीं, हमने कसम खाई हुई है। और हमारे आप यहाँ मुझे लगता है सिर्फ संजीदगी नहीं है किसी भी चीज़ में। इम्पोर्टेंस देखिए तो हमारी है नहीं लेकिन संजीदगी भी नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। देखिए मैं एक हूर फवाद लड़की है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस चैंपियन है। तो जब मैंने
जब बात कर रहा होता हूँ, तो जैसे मुझे पता चलता है कि सपोर्ट के लिहाज से अगर हम इस 14 साल की उम्र की एज की बच्ची जो कि नेशनल चैंपियन बन गई है, उसको अगर हम सपोर्ट करें, एक पाकिस्तानी एक स्पोर्ट्स गर्ल जो इतनी कम उम्री में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, लेकिन नहीं, हमको शर्म नहीं आती। हम जो है टेबल टेनिस हो, बैडमिंटन हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, इनके पैसे मार जाते हैं और ये कौन लोग मारते हैं? जिनको ज़िम्मेदारी दी जाती है कि हुँ, आप इस क्लब को चलाएँ, आप इस हाँ। एसोसिएशन को चलाएँ। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन जो हैं, अगर वाक़ई सीरियस हैं लोग, समझते हैं कि वो पाकिस्तान हॉकी कौमी गेम है, इसको उसी नंबरों पर दोबारा लेकर आए जहाँ ये पहले थे, तो आपको हुँ। संजीदगी से सोचना पड़ेगा कि आप जिन लोगों को भी उधर रखें, कम से कम उनका माज़ी जो है, वो दागदार ना हो। आसिम साहब, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फ़ेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की जो एप्लीकेशन है, उसे ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा, ताकि दुनिया में किसी भी जगह हो, हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज़ को देख सकें। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शैला खान को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।